लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे वुड्स रिएक्शन की। वुड्स रिएक्शन में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जहां पे हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन में 6 Br लगाए थे और सोडियम से रिएक्शन कराई थी, तो वहां बेंजीन बना था। दैट इज राइट आंसर। लेकिन साइड प्रोडक्ट जो लिखा हुआ था वहां पे 2 NaBr था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे 6 NaBr होगा। ठीक है, आज एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन का, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। आपसे बोला कि ये कंपाउंड है, यहां पे लगा है Cl और यहां पे लगा है Br। आपसे बोला ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो दिमाग एक बात बोलने की कोशिश करेगी, यार एक ही मोल में 2 हैलोजन है तो 2 मोल लेने की जरूरत नहीं, तो एक ही मोल में प्रोडक्ट बना दो जैसे लास्ट टाइम का बनाया था। नहीं, वो तब हो सकता था जब दोनों हैलोजन सेम हो, दोनों Cl हो, दोनों Br हो, दोनों I हो। यहां पे 2 हैलोजन डिफरेंट हैं, और अगर डिफरेंट हैं तो अब आपको 2 मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बात कंफर्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने पढ़ाई थी आपको क्या, कि एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड में मोस्ट रिएक्टिव होता है एल्किल आयोडाइड, उससे कम रिएक्टिव होता है एल्किल ब्रोमाइड, और उससे कम रिएक्टिव होता है एल्किल क्लोराइड, सबसे कम रिएक्टिव होता है एल्किल फ्लोराइड। अगर ना पता हो तो याद रखें, मोस्ट रिएक्टिव एल्किल आयोडाइड, उससे कम रिएक्टिव एल्किल ब्रोमाइड, और उससे कम रिएक्टिव एल्किल क्लोराइड, और सबसे कम रिएक्टिव एल्किल फ्लोराइड। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है एल्किल हाइलाइड का किसी भी रिएक्शन के लिए। तो वुड्स रिएक्शन के लिए भी रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो एल्किल ब्रोमाइड का ज्यादा होगा कंपेयर टू एल्किल क्लोराइड, कंपेयर टू एल्किल क्लोराइड। तो हमें दिख तो रहे हैं 2 हैलोजन, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट एक ही करेगा। कौन करेगा? जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ज्यादा किसकी है? Br की। तो Br रिएक्ट करेगा, Cl रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब तुम्हें भले ही 2 हैलोजन दिख रहे हो, लेकिन रिंग में एक्चुअल में रिएक्शन करने वाला हैलोजन सिर्फ एक होगा, वो ये होगा। और अगर एक ही हैलोजन है तो मोल हम लोगों को इसके 2 लेने पड़ेंगे। तो 2 मोल लेके क्या बनाएंगे? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर तो ये हो गया, इसको नोट करिए। उसके बाद ये रिएक्शन क्या बनेगी वो देखते हैं। इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, तो 2 मोल ले लेते हैं। यहां पे लिखते हैं, ये इस वाले Br को इधर लिख दे रहे हैं और Cl को कुछ इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। प्लस इसी का दूसरा मोल लिखा, यहां पे Cl और यहां पे लगा दिया Br, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड Br, ये लगा Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होगा? 2 मोल्स ऑफ NaBr निकल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ NaBr निकल जाएगा। और हमने आपको लास्ट में बताया था कि जिस जिस कार्बन से हैलोजन निकलेगा उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बनेगा। तो इन दोनों कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको हम यहां बना लेते हैं। ये यहां पे लगा Cl, ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ेगा, ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ गया, और यहां पे भी क्या लगा? Cl, साथ में निकल गया 2 मोल्स ऑफ NaBr। प्रेजेंस किसकी? तो प्रेजेंस 3 डाई ईथर की। फटाफट नोट करिए, ये क्वेश्चन और ये उसका सोल्यूशन। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक ही कंपाउंड में 2 हैलोजन थी, और अगर 2 हैलोजन है
तो दिमाग ये कहता है कि अगला मोल लेने की क्या जरूरत है, एक ही मोल में रिएक्शन हो जाएगी। हाँ हो जाती, तब हो जाती जब दोनों के दोनों हेलोजन सेम होते। अभी दोनों हेलोजन सेम नहीं, डिफरेंट है, तो एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी एल्किल क्लोराइड से ज्यादा होगी, तो ब्रोमाइड पार्टिसिपेट कर जाएगा क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू क्लोराइड, तो ये प्रोडक्ट बना देगा फाइनल। इसको नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हटा इसको, ओके नोट कर लिया। ना नोट कर पाए वो वीडियो पॉज करो, पॉज करके नोट करो, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ो। चलो आगे देखते हैं। तो वुड्स रिएक्शन हम लोगों ने देख ली। सबसे रिएक्टिव एल्किल हाइलाइड, कौन एल्किल हाइलाइड पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो पता है 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हमने आपको बता दिया। पार्टिसिपेट वुड्स रिएक्शन में नहीं करेगा, लेकिन अगर पार्टिसिपेट कराया गया तो प्रोडक्ट बनाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू, और क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, ठीक। लेकिन रिएक्शन का नाम वुड्स रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोगों ने सोडियम को रिएक्ट कराया 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड से, तो प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनता था, प्रोडक्ट एल्कीन बनता था। तो ये बात हम लोगों ने कुछ बातें कर ली वुड्स रिएक्शन पे, कौन कौन सी एल्किल हाइलाइड पार्टिसिपेट करेंगी, कौन कौन सी पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, और कौन सी एल्किल हाइलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगी, कौन सी एल्किल हाइलाइड कम रिएक्टिव होगी इन द वुड्स रिएक्शन। अब हम लोग सेकेंड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं एल्केन बनाने का। एल्केन बनाने का ये पहला मेथड था वुड्स रिएक्शन। सेकेंड हेडिंग डालिएगा बाय द फ्रैंकलैंड रिएक्शन, बाय द फ्रैंकलैंड रिएक्शन। by the Frankland reaction। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होती है, सेम बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह। एल्किल हाइलाइड के 2 मोल पार्टिसिपेट कराओगे, फर्क इतना होगा, वहां सोडियम था, यहां जिंक होगा। 2 मोल एल्किल हाइलाइड पार्टिसिपेट करेगा, प्रेजेंस यहां नहीं लेंगे, ZnH2 निकल जाएगा। इंटरमीडिएट फिर से फ्री रेडिकल बनेगा, R और R मिलके नया बॉन्ड बना देगा, तो ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड R प्लस निकल जाएगा ZnH2। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में लिखिएगा when 2 moles of alkyl halide react with, when 2 moles of alkyl halide react with metallic zinc, react with metallic zinc, then alkane will be formed, with ZnH2, बाकी सारे पॉइंट उसी को फॉलो करेंगे, तो एक्स्ट्रा पॉइंट हम कुछ लिखवा नहीं रहे हैं, इसको फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे मेथड की ओर। चलिए हटाते हैं इसको। तीसरा मेथड सोडा लाइम रिएक्शन, थर्ड मेथड बाय द सोडा लाइम रिएक्शन। थर्ड मेथड है बाय द सोडा लाइम रिएक्शन। सोडा लाइम रिएक्शन से एल्केन कैसे बनाते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। आपको सोडा लाइम रिएक्शन से एल्केन बनानी है, तो आप या तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लीजिए। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसको रिएक्ट कराया NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। CaO का काम होता है रिएक्शन से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। रिएक्शन से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो रिएक्शन आसानी से होगी। तो CaO का काम होता है कि रिएक्शन में जो भी मॉइस्चर है, जो भी नमी है, उसको एब्जॉर्ब कर लेना, इसलिए आप CaO यूज करते हो।
तो ये निकल जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 Na2CO3 और ये वाला H R के पास आएगा और ये बना देगा RH, एल्केन बन गया और साथ में निकल गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। R की जगह आपने ले लिया, मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड COO Na, इसको रिएक्ट कराया NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, ये फिर से निकल जाएगा सोडियम कार्बोनेट HCH3 के पास आएगा। यहाँ पे R था तो R के पास H आया, R की जगह CH3 ले लिया है, CH3 के पास H आया तो क्या बन गया CH4 और साथ में बना सोडियम कार्बोनेट। ये मीथेन बनाने का लैब मेथड भी होता है। अगर बोले कि मीथेन बनाने का लैब मेथड कौन सा, तो मीथेन बनाने का लैब मेथड ये होता है, इस मेथड से हम लोग लैब में मीथेन बना सकते हैं। अभी हमने आपसे बोला था कि इस रिएक्शन में आप या तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। चलो एक एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड का ले लेते हैं। आपने लिया प्रोपेनोइक एसिड C2H5COOH, इसको रिएक्ट कराया NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, वो बताओ भैया से क्या होगा। अच्छा कहीं कहीं पे कुछ जगह पे प्रोडक्ट बनाने का कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में कहीं कहीं पे जल्दी प्रोडक्ट बनाने का एक जुगाड़ बता देता है कि ये वाला H C2H5 के पास जाएगा और ये बन जाएगा C2H6। बात समझना, बोलता है CO2 निकल जाएगा और H यहां चला जाएगा और बन जाएगा C2H6, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ प्रोडक्ट सही बनेगा, लेकिन अगर NaOH की जगह आपने NaOD ले लिया, डी क्या प्रोटियम का बड़ा भाई ड्यूटीरियम, अगर आपने H की जगह D ले लिया तो प्रोडक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि R के पास आने वाला जो H है वो 100% NaOH का H है, वही H R के पास आएगा। तो अगर ऐसा है तो पहले स्टेप में क्या होगा वो समझना। ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ साथ वाटर बनेगा। तो ये बना C2H5COONA और साथ में H2O। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। ये जो C2H5COONA बना, इसको अगले स्टेप में उठाएंगे तो C2H5COONA फिर से रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ, प्रेजेंस बट ऑब्वियस है CaO, और ये निकल जाएगा सोडियम कार्बोनेट और ये वाला H इस C2H5 के पास आएगा और ये बनाएगा C2H6। इस H ने अटैक मारा तो ये बना बेटा C2H6, साथ में बना Na2CO3। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो दो स्टेप में रिएक्शन होगी। जब कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो दो स्टेप में रिएक्शन होगी। आप एक स्टेप में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले R को ये वाला H दे दो। बस एक बात ध्यान में रहे कि R के पास आने वाला H ये नहीं होता है, आप दिखाते हो ये होता है, लेकिन R के पास आने वाला H हमेशा किसका होता है? NaOH का। वो आपको दिखाई दे रहा है सेकंड स्टेप में। पहले स्टेप में सोडियम प्रोपेनोएट बन गया, सोडियम प्रोपेनोएट ने NaOH से रिएक्शन करी, ये वाला H C2H5 के पास आया और ये बना C2H6। हाँ, जब आप एक ही स्टेप में कराते, जब आप ट्रिक से कराते तो भी C2H6 बनता, लेकिन गलत होने के चांस हो जाते हैं। जब एक क्वेश्चन पूछा था नीट में कि NaOH की जगह NaOD दिया था और प्रोडक्ट पूछा था, तो अगर NaOD होगा तो यहाँ पे C2H5 के पास एक D आ जाएगा और C2H5D बन जाएगा। तो आपको ये बात दिमाग में रहे कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड होगी तो रिएक्शन दो स्टेप में होगी। पहले बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH से फर्दर रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके बनाएगा एल्केन और साथ में निकलेगा सोडियम कार्बोनेट। तो क्या बोलेंगे? व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में से कोई भी रिएक्ट कर सकता है, रिएक्ट विद द NaOH in the presence of CaO, then alkane will be formed। चलिए लिखिएगा, when sodium salt of carboxylic acid when sodium
salt of carboxylic acid or carboxylic acid. When sodium salt of carboxylic acid or carboxylic acid react with NaOH in the presence of CaO. React with NaOH in the presence of CaO. Then alkane will be formed. चलिए कुछ एग्जाम्पल नोट करिए. एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3. फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए नोट कर लिया होगा. अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद फिर आगे वीडियो देखिए. आगे बढ़ते हैं हम लोग. आज लोग बात करेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस. 3 मेथड की बात हम लोग कर चुके थे. वुड्स रिएक्शन की, उसके सारे पॉइंट. दूसरी फ्रैंकलिन रिएक्शन, उसके सारे पॉइंट जो कि मैच करता था वुड से. और तीसरी सोडा लाइम मेथड जो कि लास्ट में हम लोग देखा था. आज हम लोग बात करेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से एल्केन बनाने की. कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से अगर हम लोग को एल्केन बनाना हो तो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं. अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड एंड कैथोड. ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड. ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और रिडक्शन कैथोड पे. तो कैसे होता है चलिए देखते हैं. पूरा मेथड देखेंगे. वैसे हम लोग को पूरे मेथड का काम नहीं है, हम लोग को इसके ट्रिक से प्रोडक्ट बनाने का काम है. तो हम लोग पहले पूरा मेथड भी देखेंगे, उसके बाद उसकी ट्रिक देख लेंगे कम टाइम में प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं. क्योंकि पूरे मेथड से अगर इंटरनल से 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे तो हम लोग निकाल देंगे. ठीक है, तो पहले पूरा मेथड देखते हैं, उसके बाद ट्रिक की बात करेंगे. तो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लो कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया RCOONA. इसके आपने 2 मोल लिए, तो ये 2 मोल बनाएंगे. 2 मोल्स RCOO माइनस प्लस 2Na प्लस. 2 मोल वाटर लोगे, इलेक्ट्रोलिसिस वाटर में कराओगे, तो 2 मोल वाटर के पास होगा 2H प्लस प्लस 2OH माइनस. अब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो इसको उठाया. इलेक्ट्रोलिसिस को बुक की लैंग्वेज में बोले तो अभी हमने आपसे बोला कि इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, एनोड एंड कैथोड. ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड. ये तो किताब की बात होगी, लैंग्वेज की बात होगी. आसान भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब किसी के चार्ज को डिस्चार्ज कर देना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. तो हमने इसको उठाया 2 मोल्स ऑफ RCOO माइनस और इसको उठाया 2 मोल्स ऑफ H प्लस. अच्छा, चार्ज को डिस्चार्ज करेंगे कैसे? चार्ज को डिस्चार्ज करेंगे इलेक्ट्रॉन से. तो अगर हम लोग को ये माइनस चार्ज खत्म करना है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल ले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? माइनस. और अगर प्लस चार्ज खत्म करना है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जोड़ दे. अच्छा, टोटल पॉजिटिव कितना है? 2, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाए.
तो ये दो निगेटिव दो पॉजिटिव को खा जाएगा, चार्ज खत्म। यहाँ पे टोटल निगेटिव कितने हैं, 2, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो ये बनेगा 2 मोल्स ऑफ RCOO रेडिकल। ये रेडिकल बन जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, लेकिन जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा डिस्चार्ज होके। और रेडिकल पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना तो प्लस ना तो माइनस। फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो ये बना। अब क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ये 2 प्लस ये 2 माइनस, ये 2 माइनस 2 प्लस को खा जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा H2। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे चार्ज किस में है, प्लस में या माइनस में, प्लस में। यहाँ पे चार्ज किस में है, कोई चार्ज नहीं, चार्ज 0 है। तो प्लस से जीरो चार्ज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। चार्ज का डिक्रीज होना रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा होता है कैथोड पे, तो ये रिएक्शन बनेगी कैथोड पे। और यहां पे चार्ज किसमें है, माइनस में। यहां पे चार्ज किसमें है, 0, यहां पे कोई चार्ज नहीं है। आगे क्या होगा, आगे भी देखते हैं। आगे क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल R के पास आ जाएगा और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और रेडिकल आ जाएगा R पे। ये जो रेडिकल R पे आएगा तो R है कितने अपन लोग के पास, R2 है। R2 है तो हम नीचे एक बार दिखाते हैं, समझना। तो एक R ये, दूसरा R ये आया रेडिकल R पे, ये आया रेडिकल R पे। तो रेडिकल मिलके नया बॉन्ड बना देगा, जैसे कि बनाया था वहां पे, कहां पे, वुड्स रिएक्शन में। R रेडिकल 2 इलेक्ट्रॉन ने मिलके बॉन्ड बना दिया था, तो यहां पे भी वही हुआ। ये रेडिकल मिलके नया बॉन्ड बना देगा, तो R और R के बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा। ये बन गया R और R के बीच में नया बॉन्ड। तो यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बना R सिंगल बॉन्ड R, ये बना R सिंगल बॉन्ड R। साथ में ये रेडिकल तो यहां जा चुका था, तो ये निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड। कितने मोल निकल गई, 2 मोल निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये निकल गई 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यहां पे चार्ज माइनस पे था, जो प्रोडक्ट बना है यहां पे चार्ज कितना है, 0। माइनस से जीरो चार्ज क्या हुआ, चार्ज बढ़ा। और चार्ज का बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, ए नोड पे। तो ये रिएक्शन कहां पे हो रही होगी, ए नोड पे। एक बार और समझिएगा, यहां पे चार्ज नेगेटिव था, जो प्रोडक्ट बना उस पे चार्ज 0 है। चार्ज 0 माइनस से जीरो मतलब चार्ज क्या हुआ, बढ़ा। और चार्ज बढ़ना मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहां हुआ होगा साहब, ऑक्सीडेशन हुआ होगा ए नोड पे। तो ये रिएक्शन बनी ए नोड पे और ये रिएक्शन बनी कैथोड पे। बन गया, एल्केन चाहिए था ना, एल्केन तो बन गया। ये रहा एल्केन, R सिंगल बॉन्ड R, एल्केन बन गया। पहला क्वेश्चन ये कि ए नोड पे क्या बनता है, तो ए नोड पे एल्केन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैथोड पे क्या बनता है, कैथोड पे बनती है हाइड्रोजन गैस। तो ये कहां गया, Na+ और OH माइनस, ये रिएक्ट कर जाएगा Na+ OH माइनस से, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा NaOH। कितना मोल, 2 मोल। और ये NaOH पड़ा रहेगा सॉल्यूशन में। एक क्वेश्चन आया था एम्स में, क्वेश्चन क्या था कि why the pH of कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस increases after the reaction। रिएक्शन के बाद कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की पीएच क्यों बढ़ जाती है, इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन में हम लोग को या तो NaOH मिलता है या तो KOH मिल जाता है। दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जिसकी वजह से पीएच इंक्रीज कर जाती है। एक बार क्वेश्चन और पूछा गया था क्या पूछा गया था कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की पीएच रिएक्शन के बाद कितनी होती है। ऑप्शन सुनना, ऑप्शन 5, 6, 7, 9। हमें नहीं पता कितनी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन एक बात पता कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच जो भी होगी वो 7 से होगी। बाकी 3 ऑप्शन 7 या 7 से नीचे थे, एक ही ऑप्शन 7 से ऊपर था, कौन सा, 9 वाला। तो आंसर क्या हो गया, 9। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बने
कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की पीएच रिएक्शन के बाद कितनी, हमें नहीं पता कितनी, लेकिन ये पता कि 7 से ज्यादा। दूसरी बात, रिएक्शन के बाद पीएच क्यों बढ़ जाती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरी बात, इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है फ्री रेडिकल। ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है? फ्री रेडिकल। एनोड पे क्या बनता है? एनोड पे एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड। कैथोड पे क्या बनता है? कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनती है। और सॉल्यूशन में क्या रहता है? सॉल्यूशन में NaOH या KOH रहता है। तो पहले 2 लाइन का स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद ये कहानी नोट करेंगे। लिखिएगा, व्हेन, लिखना शुरू करिएगा। when 2 moles of सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड when 2 moles of sodium or potassium salt of carboxylic acid are electrolyzed, then hydrocarbon and carbon dioxide form at anode. Then hydrocarbon and carbon dioxide form at anode. Hydrogen gas form at cathode. NaOH और KOH, NaOH और KOH present in the solution, present in the solution. जब प्रोडक्ट बनाना होगा किसी क्वेश्चन का, तो प्रोडक्ट में इतनी बड़ी कहानी नहीं लिखेंगे, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं, लेकिन ये इसलिए बताइए आपको ये दिख जाए कि एनोड पे क्या जाता है, कैथोड पे क्या जाता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर इसके कुछ पॉइंट लिखवाते हैं, फटाफट इसको नोट करिए। नोट कर लिया होगा? अगर ना नोट कर पाए हो तो वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। हम आगे चलते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आपको सिखाते हैं। ये तो हमने आपको इसकी पूरी मैकेनिज्म बता दी। एनोड पे कहां कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा, इंटरमीडिएट क्या होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो जरा देखिएगा। आपने लिया RCOONA, कितने मोल? 2 मोल। RCOONA प्लस 2 मोल वाटर, 2H प्लस 2OH माइनस। यार 1 मोल वाटर में क्या होगा? 1H प्लस और 1OH माइनस, तो 2 मोल वाटर में क्या होगा? 2H प्लस 2OH माइनस। एरो के ऊपर लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होगा? यहां से 2 Na और यहां से 2 OH, क्या निकल जाएगा? 2 मोल्स ऑफ NaOH। 1 मोल CO2 ये, 1 मोल CO2 ये, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। जिस जिस कार्बन से CO2 निकलेगा, उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बनेगा। जिस कार्बन से, यार एल्किल क्या होता है? एल्किल में कार्बन ही तो होता है ना। तो जिस कार्बन से CO2 हटेगा, उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बनेगा, क्योंकि वहां पे फ्री रेडिकल आया होगा और रेडिकल मिलके नया बॉन्ड बनाएगा। तो R रेडिकल ये क्या बना देगा? R सिंगल बॉन्ड R प्लस क्या बनेगी? 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे लिख देते हैं R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने आपको दिखाया था कि
हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों के दोनों कहां पे जाते हैं, ये दोनों के दोनों जाते हैं एनोड पे। ये 2H है, ये H प्लस डिस्चार्ज होगा और H2 बना देगा, और H2 कहां पे चला जाएगा, H2 चला जाएगा कैथोड पे। ये 2Na और ये 2OH मिलके क्या बना देगा, 2 मोल्स ऑफ NaOH, और ये कहां पे प्रेजेंट होगा, सोल्यूशन पे। तो ये सोल्यूशन पे बनेगा। डायरेक्ट बनाने का तरीका क्या है, डायरेक्ट बनाने का तरीका है CO2 हटाओ, CO2 हटाओ, जहां जहां से CO2 जुड़ा हो उन दोनों के बीच में नया बॉन्ड बना दो, जहां जहां से CO2 जुड़ा हो उन दोनों के बीच में नया बॉन्ड बना दो, बन गया प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड जहां जहां से हटेगी उसके बीच में नया बॉन्ड बनेगा। तो R और R के बीच में नया बॉन्ड बना, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ये एनोड पे गया, H प्लस डिस्चार्ज हुआ, कैथोड पे गया, और ये बन गया NaOH। ये कहां पे प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा सोल्यूशन पे। नोट करिए उसको फटाक से। वो पूरा मेथड था, ये डायरेक्ट रिएक्शन बनाने का तरीका है, इसको नोट करिए, फिर अगला एग्जांपल दिखाते हैं। नोट कर लिया होगा, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल उठाते हैं। आर की जगह मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड COO, अब की बार के ले लेते, बहुत देर से NaOH ले रहे, CH3 COO के, फिर से 2 मोल वाटर, 2H प्लस 2OH माइनस, एरो के ऊपर लिख लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, कुछ नहीं, सिंपल है, 2K और 2OH, क्या निकल गया, 2 मोल्स ऑफ KOH, 1 मोल CO2 ये, 1 मोल CO2 ये। फिर बोल रहे हैं जिस जिस कार्बन से CO2 हटेगा उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड आएगा और बन जाएगा प्रोडक्ट। तो एक CO2 यहां से हटा, एक CO2 यहां से हटा, तो इन दोनों के बीच में नया बॉन्ड बना, तो क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, साथ में एक CO2 ये, एक CO2 ये, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कहां पे बना, तो एनोड पे बना। ये H प्लस डिस्चार्ज हुआ तो ये H2 बना, ये H2 कहां बना, तो ये बना H2 कैथोड पे, प्लस 2 मोल्स ऑफ KOH, ये कहां पे रहेगा, तो ये साहब रहेगा सोल्यूशन पे। ये बन गया इसका प्रोडक्ट। चलो फटाफट नोट करो, ये भी एग्जांपल, अभी मत नोट करना, एक एग्जांपल और देते हैं, उसके बाद दोनों को साथ में नोट करना। चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं, CH2 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 COO Na COO Na, इलेक्ट्रोलिसिस कराया, 2H प्लस 2OH माइनस, रिएक्शन देखिए फिर से वही सेम, 2Na 2OH, क्या निकल गया, 2 मोल्स ऑफ NaOH, 1 मोल CO2 ये, 1 मोल CO2 ये। जिस जिस कार्बन से CO2 हटेगा उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बनेगा। ये तो कर रहे हैं उतनी देर से, जिस जिस कार्बन से CO2 हटा था उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बना था, तो यहां भी वही होगा, एक CO2 यहां से हटा, एक CO2 यहां से हटा, तो इन दोनों कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बनेगा, तो ये हट गया और ये बना नया बॉन्ड, तो प्रोडक्ट क्या बना, साइक्लोब्यूटेन। प्रोडक्ट क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन। तो ये बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके बीच में ये आया नया बॉन्ड, ये बना साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन साथ में 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन, साथ में हाइड्रोजन, और 2 मोल्स ऑफ NaOH प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH। ये कहां बना होगा, एनोड पे, ये कहां बना होगा, एनोड पे, H2 कहां बना होगा, कैथोड पे, NaOH कहां रहा होगा, सोल्यूशन में। चलो फटाफट दोनों एग्जांपल नोट करिए, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 नोट करिए।
चलिए हटाते हैं इसको। हम हटा रहे हैं। अगर आप नोट ना कर पाए हो, वीडियो पॉज करिएगा, नोट करिएगा, फिर वीडियो आगे बढ़ाइएगा। इसको हम हटाते हैं। चलिए ये इसके दो एग्जाम्पल हो गए। एक थोड़ा सा अच्छा सा एक क्वेश्चन बोला, CONA है, COONA, COONA है, COONA, COONA, NaOOC, COONA, ठीक। बोला इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब जरा ध्यान से देखना, इसका आंसर तुम बना लोगे। क्यों बना लोगे? क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग वुड्स रिएक्शन में ऐसे ही क्वेश्चन कर चुके हैं। वुड्स रिएक्शन में भी, याद करना, वुड्स रिएक्शन में भी इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होता था। तो जहां जहां से हैलोजन हटता था वहां वहां रेडिकल बनता था, नया बॉन्ड आता था। यहां पे भी इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल है। तो अगर हम लोग के पास 2 CONA होते थे तो वाटर कितने लेते थे हम लोग? 2 मोल। तो यहाँ पे 6 है, तो वाटर ले लेंगे हम लोग 2, 2 4 और 2 6, 6 मोल्स ऑफ H प्लस और 6 मोल्स ऑफ OH माइनस। 6 CONA है, 6 मोल वाटर ले लिया। क्या बनेगा? ध्यान देना भैया, एक Na, एक OH, दूसरा Na, दूसरा OH, तीसरा Na, तीसरा OH, चौथा, पांचवा, छठा, 6 Na 6 OH, 6 Na 6 OH मिलके क्या बना देंगे? 6 मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है सर, एक CO2 ये हटा और एक CO2 ये हटा, एक CO2 ये हटा, एक CO2 ये हटा, एक CO2 ये हटा और एक CO2 ये हटा। जिस जिस कार्बन से CO2 निकलेगा, किस कार्बन से निकला यार? ये वाला CO2 इस वाले कार्बन से जुड़ा है और ये वाला CO2 इस वाले कार्बन से जुड़ा है। तो जिस जिस कार्बन से CO2 हटेगा उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल आया होगा, यहाँ पे रेडिकल आया होगा, रेडिकल रेडिकल ने मिलकर नया बॉन्ड बनाया होगा। तो यहाँ पे भी एक रेडिकल आया होगा, यहाँ पे एक रेडिकल, ये नया बॉन्ड बनेगा, फिर एक रेडिकल यहाँ पे और एक यहाँ पे भी एक नया बॉन्ड बनेगा। तो देखो बेंजीन बन जाएगी जो वहां बनी थी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना। ध्यान देना, जिस जिस कार्बन से CO2 हटेगा उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड, तो लगा दो ना नया बॉन्ड। एक बॉन्ड पहले से था, एक नया वाला बन गया, बॉन्ड डबल। ये कैसा रहेगा? सिंगल। आगे इस कार्बन से CO2 निकला, फिर इस कार्बन से CO2 निकला, जिस जिस कार्बन से CO2 निकला उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड। एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बन गया, बॉन्ड हो गया डबल। ठीक है, फिर एक CO2 यहां से हटा, एक CO2 यहां से हटा, जिस जिस कार्बन से CO2 हटा उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बनेगा। तो ये बन गया नया बॉन्ड, प्रोडक्ट बन गया बेंजीन। कितने मोल CO2 बना? 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या? 6 मोल्स ऑफ NaOH और ये बन गया 3H2 प्लस 6 मोल्स ऑफ NaOH। फटाफट नोट करिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। कभी भी इसका इलेक्ट्रोलिसिस पूछ ले तो ध्यान रखना, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। नोट करिए इसको।
एक बार और समझाते हैं, ध्यान देना, नोट करते करते समझिएगा। एक CO2 ये हटा, एक CO2 ये हटा, जिस जिस कार्बन से CO2 हटेगा वहां वहां पे नया बॉन्ड। फिर एक CO2 ये हटा, एक CO2 ये हटा, ये बना नया बॉन्ड। फिर एक CO2 ये हटा, एक CO2 ये हटा, इसके बीच में भी ये बना नया बॉन्ड, और ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। चलिए हटाते हैं उसको। बार बार हमें ना बोलना पड़े कि अगर नोट ना कर पाए हो तो वीडियो पॉज करो, नोट करो, ध्यान में रखिए इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पे। कुछ पॉइंट लिखवा रहे हैं, इसके पॉइंट लिखते जाइएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, याद करना वुड्स का पहला पॉइंट, वुड्स का पॉइंट याद करना। हमने आपको लिखवाया था कि वुड्स रिएक्शन से ऑड कार्बन एल्केन बना सकते हैं लेकिन बनाते नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग मिक्सचर से निकाल नहीं सकते। सेम यहाँ पे भी है। इस मेथड से भी इवन कार्बन एल्केन बनाते हैं, ऑड कार्बन एल्केन नहीं बनाते हैं। इस मेथड से भी मीथेन कभी भी नहीं बना सकते हैं। इस मेथड को भी यूज करते हैं इवन कार्बन एल्केन बनाने के लिए, सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए। सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब जो ऐसा हो 20 से कट करने पे दोनों बराबर डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्केन। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, बोले इन दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट मस्ट बी फ्री रेडिकल। इन दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट मस्ट बी फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होता है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, by this method we can form even carbon alkane. By this method we can form even carbon alkane. इस मेथड से हम लोग इवन कार्बन एल्केन बना सकते हैं। अगला पॉइंट, by this method, अगला पॉइंट, by this method odd carbon alkane, by this method odd carbon alkane cannot be prepared। बना सकते हैं, बनाते नहीं है। बना सकते हैं, बनाते नहीं है। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि मिक्सचर से निकाल नहीं सकते हैं ऑड कार्बन एल्केन। अगला पॉइंट, बाय दिस मेथड मीथेन नेवर बी प्रिपेयर्ड। मीथेन बना ही नहीं सकते हैं। बाय दिस मेथड मीथेन नेवर बी प्रिपेयर्ड। इस मेथड से मीथेन कभी नहीं बना सकते। अगला मेथड, अगला पॉइंट जरा वुड्स वाली बात याद करना, फिर यहां पे कंपेयर कराते हैं। जब वहां पे हम लोगों ने दो डिफरेंट एल्किल हाइलाइट लिए थे, याद करना, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। तो एक बार मेथिल की मेथिल में रिएक्शन हुई थी, इथेन बना था। एथिल की एथिल में रिएक्शन हुई थी, ब्यूटेन बना था। फिर मेथिल की एथिल में रिएक्शन हुई थी और क्या बना था? याद करना, क्या बना था? प्रोपेन बना था। टोटल एल्केन कितने बने थे? 3। तो यहां पे भी अगर दो डिफरेंट सोडियम सॉल्ट ऑफ या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिए जाएं तो टोटल एल्केन 3 बनते हैं। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखना, अंग्रेज बनने की कोई जरूरत नहीं है। लिखिएगा, अगर दो डिफरेंट सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर
दो डिफरेंट सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के मोल लिए जाएं तो टोटल 3 एल्केन बनेंगे। तो टोटल 3 एल्केन बनेंगे। इस पॉइंट का एग्जाम्पल इसके नीचे डालिए, इस पॉइंट का नीचे इसके एग्जाम्पल डालिए। क्या एग्जाम्पल दिखाते हैं, उसके बाद आपको लिखवाते हैं। जैसे हमने आपसे बोला कि CH3 COONA और लिया C2H5 COONA, नाम क्या? सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट, कॉमन नेम। नाम क्या? सोडियम प्रोपेनोएट। बोला यार, सोडियम इथेनोएट और सोडियम प्रोपेनोएट कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने एल्केन बनेंगे? तो यार एक बार सोडियम एसीटेट के साथ पार्टिसिपेट करेगा, जो भी हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया था, और एक बार सोडियम प्रोपेनोएट के साथ पार्टिसिपेट करेगा, और एक बार ये दोनों आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। जब ये खुद में करेगा तो क्या बनाएगा? इथेन। जब ये खुद में करेगा तो क्या बनाएगा? देखो देखो, ब्यूटेन C4H10। और जब ये दोनों आपस में करेंगे तब क्या बनाएंगे? तब बना देंगे प्रोपेन। आप बोलोगे प्रोपेन तो बना नहीं सकते। नहीं, हमने नहीं बोला। प्रोपेन बना सकते हैं लेकिन बनाते नहीं है, क्योंकि मिक्सचर से प्रोपेन को निकाला नहीं जा सकता है और कार्बन एल्केन को हम लोग नहीं निकाल सकते, इस वजह से नहीं बनाते। लेकिन अगर पूछा जाएगा तो एल्केन बनेंगे कितने? 3 बनेंगे। एक बनेगा ब्यूटेन, एक बनेगा इथेन और एक बनेगा प्रोपेन। तो इसके नीचे इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, वो हम आपको पहले ही लिखवा चुके हैं, खाली एग्जाम्पल लिखिएगा। इफ सोडियम इथेनोएट if sodium ethanoate and sodium propanoate participate in Kolbe electrolysis, then 3 alkane will be formed. Then 3 alkanes will be formed. That is ethane, ब्रैकेट में C2H6, कॉमा, ब्यूटेन C4H10 and propane C3H8 and propane C3H8। नोट कर लिया? ठीक बात, दैट्स ऑल। दो डिफरेंट सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेंगे तो कितने मोल बनेंगे? 3 मोल एल्केन बनेगा। एग्जाम्पल जो दिया उसमें कौन सा बना? इथेन और ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक, चलो एक क्वेश्चन निकाल के दिखाइएगा। 100% आप निकाल लोगे, क्योंकि इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। चलो इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, प्रोडक्ट बनाओ फटाफट 20 सेकंड के अंदर, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। बस टाइम खत्म। देखो क्या किया, ये 2H प्लस और ये 2OH माइनस। याद करना कोल वुड्स रिएक्शन, वहां पे यहाँ पे Br और Br लगाया था, याद आ रहा होगा शायद। ये 2Na, ये 2OH, क्या निकल गया? 2 मोल्स ऑफ NaOH। 2 कहाँ निकाला यार? ये हुआ, अब 2 हुआ, वो तो एक ही था। ठीक है, ये 2 मोल्स ऑफ NaOH निकल गया। एक CO2 ये निकला, एक CO2 ये निकला, ध्यान देना। ये वाला CO2 इस वाले कार्बन से हटा,
ये वाला CO2 इस वाले कार्बन से हटा, जिस कार्बन से, फिर बोल रहे हैं प्रोडक्ट बनाने का तरीका याद रखना, जिस कार्बन से नया बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे नया बॉन्ड बनेगा, एक CO2 यहां से हटा, एक CO2 यहां से हटा, यहां बना नया बॉन्ड, तो ये बना नया बॉन्ड, बाईसाइक्लो कंपाउंड, ये बना प्रोडक्ट, साथ में 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों कहां गए, एनोड पे, ये डिस्चार्ज हुआ कैथोड पे, साथ में 2 मोल्स ऑफ NaOH सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा। फटाक से नोट करो अगला क्वेश्चन। वैसे आपने बना लिया होगा इसका आंसर, क्योंकि सेम उसी टाइप का था, बस वहां पे हेलोजन लगा था, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, काम खत्म। अब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का दुनिया का कोई क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है, वर्ड्स का, कोल्बे का, जितने बढ़ा चुके हैं, सिंगल भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, एक बार लगा के देख लेना, IIT तक के क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है, वो तो हम आपको सीट प्रोवाइड कराएंगे ही अभी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। अगला मेथड होता है बाय द ग्रिग्नॉल्ड रीएजेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, फिफ्थ मेथड, पांचवा मेथड, पांचवा या चौथा है, पहला था वुड्स, दूसरा फ्रैंकलैंड, तीसरी रिएक्शन थी आपकी सोडा लाइम, चौथी रिएक्शन थी कोल्बे, पांचवी रिएक्शन है बाय द ग्रिग्नॉल्ड रीएजेंट। सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पांचवी रिएक्शन बाय द ग्रिग्नॉल्ड रीएजेंट। अगला मेथड बाय द ग्रिग्नॉल्ड रीएजेंट। ग्रिग्नॉल्ड रीएजेंट, तो स्पेलिंग तो आती होगी ना यार, GRIG, ग्रेग नॉल्ड, NORD नॉल्ड, ग्रिग्नॉल्ड रीएजेंट। नहीं आती तो कोई बात नहीं, हमें भी नहीं आती है। देखो भैया, होता क्या है ग्रिग्नॉल्ड रीजेंट, RMGX। ग्रिग्नॉल्ड रीजेंट क्या होता है, RMGX। RMGX इज द ग्रिग्नॉल्ड रीएजेंट। दुनिया की कोई रिएक्शन पढ़ लेना ग्रिग्नॉल्ड रीजेंट की, नीट में, IIT मेंस में, IIT एडवांस में, या PhD कर लेना, ग्रिग्नॉल्ड रीजेंट की दुनिया की कोई रिएक्शन देख लेना। अगर ये कभी भी कोई रिएक्शन देगा तो 100% श्योर है ये अपना सिर्फ और सिर्फ ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, ये वाला बॉन्ड ये कभी नहीं तोड़ेगा। ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये अपना सिर्फ और सिर्फ ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, ये वाला बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन में, इसको आप बहुत जगह देखोगे, एल्केन बनाने में देखोगे, इसको आप अल्कोहल बनाने में देखोगे, इसको आप एल्डिहाइड, आप बहुत जगह इसको देखोगे, एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाने में देखोगे, एल्डिहाइड कीटोन को बनाने में देखोगे बाय द ईस्टर, बाय द एसिड क्लोराइड, या बाय द एल्किल साइनाइड, बहुत जगह देखोगे। लेकिन जब भी ये पार्टिसिपेट करेगा बार बार ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, इसके अलावा कोई बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। इस बात को दिमाग में लिख लेना। RMGX कभी भी रिएक्ट करेगा तो R और MG के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड कभी भी नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटा R और MG के बीच का, हमें नहीं पता कहां प्लस कहां माइनस, लेकिन ये तो पता ना कि मैग्नीशियम पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, इतना तो पता है ना यार। मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम क्या है, मेटल, मेटल पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो अभी मत बोलना कि मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव होता है तो यहाँ 2 पॉजिटिव आएगा, भंगेड़ी हो, यहाँ 2 पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ 1 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक वैलेंसी पे तो हेलोजन लगा है ना, दोनों बॉन्ड टूटते तो 2 पॉजिटिव आता। अभी तो एक ही वैलेंसी का बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे आया प्लस, प्लस ही क्यों आया, माइनस क्यों नहीं आया, अभी Mg मेटल है, मेटल पे प्लस चार्ज आता है, तो अगर यहाँ प्लस आया है तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस। कभी भी RMGX रिएक्ट करेगा, हमेशा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, हमेशा R पे माइनस आएगा, Mg पे प्लस आएगा, हमेशा, ठीक। अब RMGX को अगर एनसीईआरटी में इसकी रिएक्शन देखोगे तो 4-5 रिएक्शन दी है, लेकिन इसकी रिएक्शन 200, 300, 400, 500 बन सकती है।
तो सिर्फ वो 4-5 रिएक्शन ना पढ़ के हम इसके लिए एक बेसिक सा पॉइंट पढ़ लेते हैं, एक जुगाड़ पढ़ लेते हैं। क्या पॉइंट पढ़ लेते हैं कि RMgX दुनिया में किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट करे, RMgX दुनिया में किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट करे जहां पे कम से कम एक H ऐसा हो जो डायरेक्ट जुड़ा हो, या तो S या तो O या तो N या तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ। मतलब RMgX ग्रेनॉल्ड एजेंट, ये रहा RMgX, ये दुनिया में किसी कंपाउंड से रिएक्ट करे जहां पे कम से कम एक H ऐसा हो जो डायरेक्ट जुड़ा हो या तो S या तो O या तो N या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ। तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां से ये प्लस और ये माइनस, तो ये वाला जो R होगा ये इस वाले H को ले लेगा और ये बना देगा RH। अबे क्यों ले लेगा, ऐसे ही ले लेगा? नहीं, यहां बाउंड टूटा था ना, तो ये प्लस आया था और ये माइनस आया था, और H पे क्या आएगा, प्लस, तो प्लस माइनस पे अटैक मारेगा तो ये बना देगा RH। तो बन गया RH बोले तो एल्केन, बन तो गया एल्केन। अबे किसी एल्किल से एक H निकाल, किसी एल्केन से एक H निकाल दो तो एल्किल होता है ना, तो एल्किल को अगर एक H दे दोगे तो एल्केन ही तो बनेगा। RH क्या बन गया, एल्केन बना। साइड प्रोडक्ट से कोई भी लेना देना नहीं, ये दिमाग मत लगाना कि ये MgX कहां चला गया। अबे जहां से H प्लस हटा है वहां पे माइनस आया होगा, इस माइनस पे ये प्लस जाके जुड़ गया होगा, लेकिन हमें उस साइड प्रोडक्ट से 1% भी मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ना आज तक पूछा गया है इसका साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला R इस वाले H को लेगा, RH बनाएगा, इस पे प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, इस माइनस पे अटैक मारेगा, लेकिन हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। मेन थीम क्या है, मेन बात क्या है कि RMgX दुनिया में किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट करे, दुनिया में किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट करे जहां पे कम से कम एक H ऐसा हो जो डायरेक्ट जुड़ा हो, या तो S या तो O या तो N या तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ। तो ये वाला H इस वाले R को लेगा और क्या बना देगा, RH बन गया एल्केन। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान देना। R की जगह कोई एल्केन ले लो, मान लो अपन लोग ने मेथिल ले लिया, यहाँ पे Mg, और X की जगह कोई हेलोजन, मान लो Cl ले लिया, रिएक्शन करा दी साहब वाटर के साथ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। तो ये RMgX, अभी हमने आपसे बोला ना कि RMgX दुनिया में किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट करे, वाटर के साथ या किसी के साथ, जहां पे कम से कम एक H ऐसा हो जो डायरेक्ट जुड़ा हो, या तो S या तो O या तो N या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ। तो ये वाला R इस वाले H को लेगा, अबे ये भी O से डायरेक्ट जुड़ा है, ये भी O से डायरेक्ट जुड़ा है, किसी को भी ले लो। तो ये वाला CH3 इस वाले H को लेगा, ये प्लस और यहां आएगा माइनस, यहां प्लस और यहां आएगा माइनस, ठीक है। तो CH3 एक H लेगा और क्या बना देगा, CH4, बन गया मीथेन, बन गया प्रोडक्ट। अब ये वाला इससे जुड़ जाएगा तो ये बना देगा MgOHCl, जिसको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, लिख दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग को नोट्स अच्छे दिखाने होते हैं, रिएक्शन बैलेंस करना होता है, उनके लिए लिख दे रहे हैं, वरना इसको लिखने की 1% भी जरूरत नहीं है। ये बन गया मीथेन। चलो एक एग्जांपल और उठाते हैं। मान लो CH3 की जगह हम लोग ने ले लिया C2H5, ये Mg, और यहां पे लगा लिया Br, और इसको लगा रिएक्ट करा दिया CH3 SH के साथ, नाम मेथिल थायोएल्कोहल। तो ये थायोएल्कोहल है। मेथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3OH, तो SH क्या हो गया, मेथिल थायोएल्कोहल। हमें एक H ऐसा चाहिए जो डायरेक्ट जुड़ा हो, या तो S या तो O या तो N या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ। तो भैया S से डायरेक्ट जुड़ा है ना, यहाँ पे O से डायरेक्ट जुड़ा था, हमें कोई भी एक H ऐसा मिल जाए जो डायरेक्ट जुड़ा हो, या तो सल्फर से, या तो ऑक्सीजन से, या तो नाइट्रोजन से, या तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से। यहाँ पे डायरेक्ट O से जुड़ा था, यहाँ डायरेक्ट S से जुड़ा है। तो ये वाला R, ये R बॉन्ड टूटा, ये माइनस, ये आया प्लस, ये वाला H यहां से हटा और ये R ने ये वाला H लिया और ये बना दिया RH। C2H5 के पास ये माइनस, सॉरी H पे प्लस चार्ज आता है तो यहाँ माइनस आएगा। H प्लस ने यहाँ पे अटैक मारा तो ये बना दिया C2H6। साइड प्रोडक्ट फिर बोल रहे हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नोट करिए। फिर कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इसके दिखाते हैं जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। पहले इन तीनों को नोट करिए, नोट करने के पहले पॉइंट लिखिएगा, उसके बाद नोट करिएगा।
पहले पॉइंट लिखिएगा। जब ग्रिनॉल्ड रीजेंट, हिंदी में बोल लिखना, जैसे बोलने वैसे लिखना, अंग्रेज बनने की कोई जरूरत नहीं है। जब ग्रिनॉल्ड रीजेंट ब्रैकेट में RMGX, जब ग्रिनॉल्ड रीजेंट ब्रैकेट में RMGX किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करता है जहां पर कम से कम एक H ऐसा हो जो डायरेक्ट जुड़ा हो सल्फर से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से, तो RMGX का R इस टाइप के H को लेके, तो RMGX का R इस टाइप के H को लेके RH, इस टाइप के H को लेके RH ब्रैकेट में लिखना एल्केन, RH ब्रैकेट में लिखना एल्केन बनाता है। अब ये उसकी ट्रिक और ये उसके 2 एग्जाम्पल फटाफट नोट करिए, फिर आगे इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं। नोट कर लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट नहीं भी कर पाए होगे तो वीडियो पॉज कर लोगे यार, वीडियो पॉज कर लेना, नोट कर लेना, फिर वीडियो आगे बढ़ा लेना। स्पीड स्लो लगे तो साइड पे क्लिक करके पढ़ाने की स्पीड बढ़ा लेना, और अगर स्पीड फास्ट लगे तो साइड की बटन दबा के स्पीड स्लो कर लेना। वो सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलिए, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट पूछा है, बोला है वन इक्विवेलेंट, मतलब ये एक है CH3MgBr, इस कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाएगा। तो जब ये क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था, हम इसको दूसरी तरह से पूछ रहे हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई में IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन पूछा था वो कुछ इस तरह से पूछा था। इस पे लिख दिया था फर्स्ट हाइड्रोजन, इस पे लिख दिया था सेकंड हाइड्रोजन, और बोला था वन इक्विवेलेंट CH3MgBr है, ये सिर्फ एक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, कौन पार्टिसिपेट करेगा? वो पार्टिसिपेट करेगा जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये अल्कोहल जुड़ा किससे है? अभी ये अल्कोहल सॉरी ये H जुड़ा किससे है? अल्कोहल से। ये किससे जुड़ा है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर बट ऑब्वियस है फिनॉल से ज्यादा होता है 100%। तो ये वाला H पार्टिसिपेट करेगा, ये CH3 को लेगा और CH3 एक H को लेके क्या बना देगा? CH4। तो ये इस वाले H को लेगा, CH3 के पास एक H आएगा और मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा CH4। हमने तो ये पूछा था कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यार वो यहां से बनाओगे तो भी CH4 बनेगा, क्योंकि RNGX का R इस टाइप के H को लेगा। अब किस टाइप के H को लेगा? जो डायरेक्ट जुड़ा हो, या तो S या तो O या तो N या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ। तो O से डायरेक्ट जुड़ा H यहां भी है, O से डायरेक्ट जुड़ा H यहां भी है। दोनों केस में CH3 के पास एक H ही आएगा, CH4 ही बनेगा। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि इन दोनों में कौन सा H रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, दोनों पार्टिसिपेट करते। अगर 1 इक्विवेलेंट नहीं लिखा होता तो 1 इक्विवेलेंट लिखा हुआ है तो वो पार्टिसिपेट करेगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है तो ये पार्टिसिपेट करेगा और ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये वाला H CH3 के पास आएगा और CH4 बनाएगा। एग्जाम्पल नोट करिए, ये वाला H पार्टिसिपेट करेगा, यहां पे लिख लेना ड्यू टू द हाई एसिडिक कैरेक्टर। ये वाला H ही पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है? रूल तो ये भी फॉलो कर रहा है ना, ये भी पार्टिसिपेट कर सकता था क्योंकि इसका एसिडिक कैरेक्टर इसके कंपेयर में ज्यादा है। अगर 1 इक्विवेलेंट नहीं लिखा होता तो दोनों पार्टिसिपेट कराते, 2 मोल लेते और 2 मोल CH4 बनाते। 1 इक्विवेलेंट लिखा हुआ है तो मजबूरी है कोई भी एक लेना पड़ेगा, वो लेंगे जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर इसके कंपेयर में ज्यादा है तो ये पार्टिसिपेट करेगा। तो आंसर बन जाएगा CH4। बनाइए इसको फटाफट। बना लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो चलिए फटाफट में इसका प्रोडक्ट बना के दिखाइए 20 सेकंड के अंदर। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बना के दिखाइए, क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या बनेगा। ये R, ये Mg, ये X। बॉन्ड कौन सा टूटेगा? R और Mg के बीच का, ये टूटा, ये प्लस ये माइनस। दूसरे कंपाउंड में हमें कम से कम एक H ऐसा दिखे जो डायरेक्ट जुड़ा हो, या तो S या तो O या तो N या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ। तो यार O से डायरेक्ट जुड़ा H है ना, ये टूटा, ये प्लस और ये माइनस। ये प्लस और ये माइनस, ये वाले प्लस ने इस वाले माइनस पे अटैक मारा तो CH2 के पास एक H आया तो CH3 बन गया, ये अलग हो गया। तो प्रोडक्ट बना ये बेंजीन, इस वाले CH2 के पास एक H आ गया, CH3 बन गया टॉल्वीन। तो ये मत बोलना एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो ये तो टॉल्वीन बन गया। अरे भैया हम आपको इसके क्वेश्चन दिखा रहे हैं, कहीं से भी ये कुछ भी बना सकता है, टॉल्वीन बना सकता है, एथिल बेंजीन बना सकता है। तो इसको कहीं पे भी अप्लाई करोगे, बस कंडीशन क्या है कि कम से कम एक H ऐसा हो जो डायरेक्ट जुड़ा हो, या तो S या तो O या तो N या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ।
RMgx का R इस वाले H को लेके RH बनाएगा, बन गई टॉलरेंस। फटाफट नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। बोला C3H7 है, Mg है, Br है, ये रिएक्ट कर रहा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, क्या बनेगा? देखो ये रहा RMgX, दूसरा कंपाउंड। कम से कम एक H ऐसा ढूंढो जिसमें कम से कम एक H ऐसा ढूंढो जो डायरेक्ट जुड़ा हो, या तो S या तो O या तो N या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ। तो भैया ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा H था, तो ये वाला R इस वाले H को लेगा और RH बना देगा। C3H7 के पास एक H आया तो ये बन गया C3H8, ये बन गया C3H8। साइड प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, फटाफट इसको नोट करिए। यहाँ माइनस आया होगा, यहाँ प्लस आया होगा, ये प्लस इस माइनस से जुड़ गया होगा, C3H7 से C3H8 बन गया। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। CH3 MgCl, बोले ये रिएक्ट कर रहा है CH3 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 RMgX, दूसरा कंपाउंड। कम से कम एक H ऐसा ढूंढो जो डायरेक्ट S से जुड़ा हो, तो सल्फर तो यहां है ही नहीं। O से जुड़ा हो, O भी नहीं है। N से जुड़ा हो, N तो है, लेकिन N से डायरेक्ट जुड़ा H एक भी नहीं है। तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है नो रिएक्शन। पूछ चुका है क्वेश्चन नीट में कि यार ये बताओ, इन चार ऑप्शन दिए थे, इनमें से कौन है जो RMgX के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? अबे तो ये RMgX के साथ कहां से रिएक्ट कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पे N से डायरेक्ट जुड़ा एक भी H नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? नो रिएक्शन। फटाफट नोट करिए। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। CH3 MgI CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। बोलो बोलो, प्रोडक्ट CH4 बनेगा या नो रिएक्शन? CH4 या नो रिएक्शन? नो रिएक्शन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा H नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन। बनाइए इसको फटाक से। बना लिया होगा? चलिए ठीक। ये था एल्केन बनाने का पांचवा मेथड, जिसे हम लोग एल्केन बनाते हैं। पांचवा मेथड, पहला मेथड क्या पढ़ा था? वुड्स रिएक्शन, दूसरा फ्रैंकलिन रिएक्शन, तीसरा सोडा लाइम, चौथा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, और पांचवा बाय द हेल्प ऑफ द ग्रिग्नॉल्ड रीएजेंट। अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं। अगला मेथड है बाय द रिडक्शन। तो नेक्स्ट मेथड लिखिएगा एल्केन बनाने का, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सिक्स मेथड एल्केन बनाने का, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन? या तो एल्डिहाइड और या तो कीटोन। जहां पे आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिखा है वहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन। हेडिंग है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड
जहां पे आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिखा है वहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बनाने के हम लोग के पास 3 मेथड होते हैं, 3 रिजेंट होते हैं जो एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बना के देते हैं। 2 नेम रिएक्शन होती हैं और एक सिर्फ रिजेंट होता है, उसका नेम नहीं होता है। एक रिएक्शन का नाम होता है वुल्फ क्रिजनर रिडक्शन, दूसरी रिएक्शन का नाम होता है क्लीमेंसन रिडक्शन, और तीसरी रिएक्शन का कोई नाम नहीं होता है लेकिन आप रिजेंट ले सकते हो, रेड फास्फोरस सपोर्टेड बाय हाइड्रोजन आयोडाइड। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर फर्स्ट हेडिंग डालिएगा, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर फर्स्ट हेडिंग डालिएगा बाय द वुल्फ क्रिजनर रिडक्शन। पहला मेथड डालिएगा, स्पेलिंग ठीक कर लो भैया। बाय द वुल्फ क्रिजनर रिडक्शन, नोट करिए। अच्छा, वुल्फ क्रिजनर रिडक्शन क्या होता है? वुल्फ क्रिजनर रिडक्शन में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करते हैं और वुल्फ क्रिजनर रीजेंट होता है N2H4 सपोर्टेड बाय RONA। वुल्फ क्रिजनर रीजेंट होता है N2H4 सपोर्टेड बाय RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। कभी कभी ये ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख सकता है, एक ही बात, बेसिक मीडियम N2H4 विद बेसिक मीडियम, या लिख दे N2H4 सपोर्टेड बाय RONA सोडियम एल्कोक्साइड। तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो। तो पहले तो ये दिमाग में रखें कि वुल्फ क्रिजनर रीजेंट होता क्या है, हाइड्रोजन सपोर्टेड बाय बेसिक मीडियम या हाइड्रोजन सपोर्टेड बाय सोडियम एल्कोक्साइड, हाइड्रोजन सपोर्टेड बाय सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को, किसी भी एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड O R कीटोन, रिड्यूसिंग एजेंट N2H4 सपोर्टेड बाय RONA सोडियम एल्कोक्साइड, रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे भी सेम। अच्छा, रिडक्शन में एक खास बात होती है कि जितने बॉन्ड रिड्यूस होते हैं उतने ही हाइड्रोजन दोनों साइड पे प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब सिंगल बॉन्ड अगर रिड्यूस हुआ है तो एक एक H प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब टोटल H2। डबल बॉन्ड अगर रिड्यूस हुआ है तो दो H प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब टोटल H4। और ट्रिपल बॉन्ड अगर रिड्यूस हुआ है तो 3 H प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब टोटल H6। तो इसकी कैपेसिटी होती है, इसकी कैपेसिटी याद रखना, रिएक्शन मत याद रखना, प्रोडक्ट मत याद रखना, इसकी कैपेसिटी याद रखना तो आप प्रोडक्ट अपने आप बना लोगे। इसकी कैपेसिटी होती है एल्डिहाइड और कीटोन के C और O के दोनों बॉन्ड को रिड्यूस करने की। इसकी कैपेसिटी होती है एल्डिहाइड या कीटोन के दोनों बॉन्ड को रिड्यूस करने की। और अगर दोनों बॉन्ड रिड्यूस करेगा तो दो H दोनों साइड पे देगा, तो 2 H ऊपर दिए, 2 H नीचे दिए, तो ये क्या निकल गया साहब? H2O। देखो ना, H2O। और ये क्या बना? R सिंगल बॉन्ड CH3, R सिंगल बॉन्ड CH3। भाई एक H तो पहले से था, 2 H और आ गए, तो ये बन गया R सिंगल बॉन्ड CH3 एल्केन, साथ में H2। यहां पे भी वही टोटल H कितने लगे? 1 2 3 4। तो चाहो तो लिख सकते हो यहां पे 4H लगे। ठीक, यहां पे भी वही, दोनों बॉन्ड रिड्यूस करेगा, 2 H ऊपर देगा, 2 H नीचे देगा, ये निकल जाएगा H2O और ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड R। तो ये बन गया R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड R, साथ में क्या निकल गया? H2O। तो पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, N2H4 सपोर्टेड बाय सोडियम एल्कोक्साइड और बेसिक मीडियम। N2H4 ब्रैकेट में
हाइड्राजीन। N2H4 का नाम होता है हाइड्राजीन। N2H4 सपोर्टेड बाय RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, और बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम इज द वुल्फ प्रिजनर रीएजेंट, इज द वुल्फ प्रिजनर रीएजेंट। अगला पॉइंट, इस रीजेंट का काम होता है, अगला पॉइंट, इस रीजेंट का काम होता है, पेन को रोकना और ध्यान देना, क्या काम होता है, क्या काम होता है इसका, देखो देखो क्या काम होता है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में बदल देना। एक H पहले से था, CH2 और आया तो CH2 और एक H क्या बन गया, CH3। यहां पे भी इसको C डबल बॉन्ड O को किस में बदल दिया, CH2 में, CH2 में। तो इसका काम होता है एल्डिहाइड या कीटोन के C डबल बॉन्ड O को, C डबल बॉन्ड O को, एल्डिहाइड या कीटोन के C डबल बॉन्ड O को CH2 में बदल देना। इसका काम होता है C डबल बॉन्ड O को CH2 में बदल देना। चलिए एग्जाम्पल नोट करिए, ये एग्जाम्पल एल्डिहाइड का, ये एग्जाम्पल कीटोन का, दोनों एग्जाम्पल नोट करिए। ये बना एल्केन, ये बना एल्केन। नोट कर लिया होगा, नहीं भी नोट किया है तो वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद फिर से आगे बढ़िए। C डबल बॉन्ड O, reducing agent N2H4 in the presence of sodium alkoxide, क्या बनेगा, क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन है, खत्म, 2 हाइड्रोजन ऊपर और 2 हाइड्रोजन नीचे, H कितने लगे टोटल, 4, बन गया साइक्लोहेक्सेन, क्या निकल गया, H2। नोट करिए भैया, 2H ऊपर दिया तो H2O निकल गया, यहाँ पे 2H आ गए तो अंडरस्टूड है, यहाँ 2H बैठे होंगे, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, साथ में वाटर। नोट करिए इसको। नोट कर लिया, ठीक। आखिरी एग्जाम्पल, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3, फिर से N2H4 सपोर्टेड बाय RONA। ठीक, काम भाई, 2 बॉन्ड तोड़ेगा, 2H ऊपर, 2H ऊपर, डायरेक्ट बना लो, डायरेक्ट बना दो यार, CO को हटाओ, CH2 लगाओ, क्योंकि इसका काम होता है CO को CH2 में बदल देना। तो ये बन गया CH3, CH2, CH2, CH3, H4 लगे, प्रोडक्ट बना, CH3, CH2, CH2, CH3, ये बन गया CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, साथ में H2, CH3, CH2, CH2, CH3, साथ में H2। फटाफट नोट करिए, नाम 2-ब्यूटेनोन से ब्यूटेन, 2-ब्यूटेनोन से क्या बन गई, ब्यूटेन। काम, किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन की शकल एल्केन की तरह कर देना। इसका काम, किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन की शकल एल्केन की तरह कर देना, मतलब एल्केन में बदल देना। ठीक है, ये आपकी हो गई वुल्फ प्रिजनर रिडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों।